सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों 2021 का प्रीवियस पेपर को देखते हुए आज जो है यानी कि 100 से ज़्यादा प्रश्न को पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज जो है यानी कि जो जितना क्वेश्चन आज बच रहा है यानी कि 150 में से सभी प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है यानी कि मेरे पास जितना प्रीवियस पेपर है, चाहे 14 का हो या 15 का हो या 17 का हो, 19 का हो, 21 का हो, सभी पेपर को यानी कि अब जो है बारी-बारी से हल कराने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को ज़रूर जो है यानी कि फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन-सा विद्युत संयंत्र अक्षय ऊर्जा का प्रकार है? ठीक है, कौन-सा ऊर्जा दोस्तों? तो अक्षय ऊर्जा, ठीक है। और अक्षय ऊर्जा जो होता है दोस्तों वो चुंबकीय तरल गतिकी है, ठीक है ना। चुंबकीय तरल गतिकी जो है ये एक प्रकार का अक्षीय ऊर्जा होता है। चुंबकीय यानी कि तरल गतिकी, ठीक है, ये जो है एक प्रकार का अक्षीय ऊर्जा है, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है 4 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? 4 में दिया हुआ है। जबकि 1 में जो दिया हुआ है तापीय दिया हुआ है। तो तापीय अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ना रासायनिक अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है, ना नाभिकीय जो है अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है। ओनली फॉर जो चुंबकीय तरगतिकी जो है अक्षीय ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो कमेंट रहता है कि सर हिंदी में क्वेश्चंस कराइए, तो कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में है। तो आप लोग जो है एग्जाम में जाइएगा तो सारा प्रश्न हिंदी इंग्लिश में रहता है, लेकिन ये जो आंसर की मैंने जो डाउनलोड किया है, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल है, इसमें यानी कि कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में भी है, यानी कि एक ही इस वाला में। लेकिन यानी कि ये शिफ्ट फर्स्ट का है और शिफ्ट सेकेंड को अगर देखेंगे तो उसमें यानी कि जो है इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि हिंदी में दिया हुआ है। तो होता है कोई कोई क्वेश्चन है तो उसको भी समझ लेना है। तो चलिए, ए में जो दिए 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द पर द प्रीफर्ड लोकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंस्टॉलेशन इज, ठीक है। तो देखिए यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो इंस्टॉलेशन होता है वो क्या होता है भाई? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में क्या कह रहा है कि डिस्टर्ट्स, बी में कह रहा है फ्लैट एरिया, और डी में कह रहा है यानी कि हाईली एरिया, और डी में 4 नंबर में जो कह रहा है वो डेल्टास कह रहा है। हाईली एरिया का मतलब क्या हुआ? यानी कि पहाड़ी क्षेत्र। क्या हुआ भाई? यानी कि पहाड़ी क्षेत्र हुआ। इसको अगर देखते हैं तो ये जो हुआ दोस्तों, हाईली एरिया का मतलब यानी कि पहाड़ी क्षेत्र हुआ, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट को जो लगाते हैं दोस्तों, वो पहाड़ी क्षेत्र में लगाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पे लगाते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि हाईली एरिया में लगाया जाता है। अगर हिंदी में रहता तो आप लोग अच्छा से समझ जाते, और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हिंदी में समझाने का, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यानी कि 3 नंबर में दिया हाईली, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि किसी 3 फेज प्रेरण मोटर की गति को किसके द्वारा उत्क्रमित किया जाएगा, है ना, या किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, ए में तो कह रहा है रोटर की वाइंडिंग को समायोजित करके, बी में कह रहा है किसी भी एक सप्लाई लाइन को लीड को परस्पर बदल के, 3 नंबर में कह रहा है किसी 2 सप्लाई लाइन लीड को परस्पर बदल करके, और डी में कह रहा है जो सभी तीनों सप्लाई लाइन को। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा ऑप्शन है, ठीक है ना, अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा तो क्या करना है? तो 3 अगर सप्लाई लाइन जो दिया है तो 3 को अगर बदलेंगे तो कभी भी जो है वो उसका रोटेशन का जो दिशा होगा वो बदल नहीं सकता है, उसी दिशा में घूमेगा। अगर तीनों को बदल देंगे तो उसी दिशा से वो घूमेगा। लेकिन अगर 2 को बदलते हैं, तो उसका यानी कि जो दिशा होगा दोस्तों वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बदल जाएगा, उसका दिशा जो होगा वो बदल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और ऑप्शन जो दिया हुआ है किसी 2 सप्लाई लाइन लीड्स को परस्पर बदलकर, वो 3 नंबर में दिया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से क्या महासागरीय ऊर्जा का एक रूप नहीं है? कौन सा भाई? तो महासागरीय ऊर्जा का। तो महासागरीय ऊर्जा में होता क्या क्या है उस पे सबसे पहले यानी कि बात करने वाले हैं। कौन सा ऊर्जा? महासागरीय ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि महासागरीय ऊर्जा में जो होता है, ठीक है, तो महासागरीय ताप भी होता है, ठीक है भाई। अब उसके बाद यानी कि ज्वार भी होता है, ये भी ठीक है भाई। उसके बाद तरंग होता है, ये भी ठीक है। ये तीनों तो होता है। जो नहीं होता है दोस्तों, वाष्प ऊर्जा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यानी कि जो जहाँ पे महासागर है वहाँ पे वाष्प से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है यानी कि वाष्प ऊर्जा नहीं होता, और नहीं वाला हमको पहचानना था। तो राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है, यानी कि 1 में जो दिया हुआ है वाष्प ऊर्जा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि इन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द शेडेड पोल वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड टू इनेबल द
मोटर फोर, ठीक है, यानी कि शेडेड फील्ड वाइंडिंग यूज करने से मोटर का जो है गुण क्या होता है, कुछ गुण में चेंजेज होता है या उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस में पूछ रहा है कौन सा, शेडेड पुल मोटर का, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यानी कि शेडेड पुल मोटर का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, शेडेड पुल सॉरी मोटर नहीं है, शेडेड पुल वाइंडिंग का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो मेनली रूप से करते हैं यानी कि सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, ठीक है। क्या, यानी कि सेल्फ स्टार्ट जो होता है उसको यानी कि बनाने के लिए हम सेल्फ यानी कि शेडेड पुल वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, क्या भाई, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए में तो कह रहा है सेल्फ स्टार्टिंग के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई, इसके लिए तो प्रयोग किया ही जाता है। राइट आंसर ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी में जो कह रहा है दोस्तों क्राइंग हाई करंट, तो हाई करंट के लिए शेडेड पोल मोटर का प्रयोग नहीं करते हैं, सॉरी शेडेड पोल वाइंडिंग का नहीं प्रयोग करते हैं, ना बेटर कूलिंग के लिए ना सेफ्टी फ्यूचर के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ओनली फॉर जो है सेल्फ स्टार्टिंग के लिए ही शेडेड पोल वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है विच टाइप ए फॉल्ट इज ए सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है, क्या है भाई। तो देखिए सबसे पहले यानी कि फॉल्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, और एक जो होता है दोस्तों अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, एनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिमेट्रिकल फॉल्ट का अदर नाम की अगर बात किया जाए तो थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, ठीक है, यानी कि थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। और रही बात की ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है दोस्तों एलजी फॉल्ट होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 85% तक, है ना, यही होता है सबसे ज़्यादा, क्वेश्चंस बनता है अब एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब रही बात यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट को यानी कि थ्री फेज फॉल्ट भी कहते हैं। ए में तो क्या कह रहा है लाइन टू लाइन फॉल्ट, तो एलएलजी फॉल्ट हुआ, लाइन टू लाइन फॉल्ट का मतलब एल जी फॉल्ट हुआ, ठीक है, ठीक है, लाइन टू लाइन का मतलब यानी कि एलएलजी फॉल्ट हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाइन टू लाइने कह रहा है तो एलएल फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सिंगल फेज कंट्रोल फॉल्ट, ठीक है, तो ये नहीं होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट को ये नहीं बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉल्ट को थ्री फेज फॉल्ट बोला जाता है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन इसका 3 नंबर सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि कैपेसिटेंस मल्टीप्लायर यूज्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस मल्टीप्लायर का जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, तो हाई एसी वोल्टेज में किया जाता है, किसमें, हाई एसी वोल्टेज में किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है भाई, हाई एसी वोल्टेज, ये जो दिया हुआ है 3 नंबर में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 3 सही होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कि स्थिर गति परिचालन के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या कह रहा है, यानी कि स्थिर गति परिचालन के लिए, ठीक है, अगर डीसी शंट मोटर है, कौन सा मोटर, डीसी अगर शंट मोटर ऑप्शन में दिया है तो इसको टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो तुल्यकालिक मोटर दिया होगा, यानी कि सिंक्रोनस मोटर दिया होगा, है ना। तुल्यकालिक का मतलब क्या, यानी कि सिंक्रोनस मोटर। अगर तुल्यकालिक मोटर दिया है या सिंक्रोनस मोटर जो दिया है उसको टिक करेंगे, है ना। इसी दो मोटर को अगर टिक करते हैं तो एक नंबर वहाँ पे मिलने का चांस रहता है, क्योंकि स्थिर गति वाला जो मोटर है लगभग ये दोनों मोटर होता है, ठीक है, अदर भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको जिक्र करने का प्रयास करेंगे। तो 4 नंबर में जो दिया है तुल्यकालिक मोटर दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो 4 ऑप्शन इसका सही होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या दिया हुआ है, उस अधिक वोल्टेज वोल्टता का आरएमएस मान क्या होगा जिसमें समान समय अंतराल के लिए निम्नलिखित मान अचानक एक मान से अगले मान में बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, मैं पिछला वीडियो में भी बोला था कि जितना न्यूमेरिकल है मैं टोटल को जो है हल कराने का एक वीडियो में प्रयास करूंगा, है ना। इसको पेंडिंग में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, घरों के लिए वायरिंग प्रणाली का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस का पैटर्न भी बदल सकता है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए दोस्तों यानी कि घर में जो वायरिंग किया जाता है तो मेनली रूप से जो लागत होता है उस पर तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ यानी कि सुरक्षा किस प्रकार का होगा अगर वायरिंग करेंगे तो इसको भी ध्यान में रखना है, साथ ही साथ अस्थायित्व है, ठीक है ना, अस्थायित्व एक कैसा है इस पर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जो घर में व्यक्ति है ना, घरों में जो व्यक्तियाँ हैं, ठीक है, या जितना सदस्य है उससे कोई भाई ये नहीं होने वाला है कि वो उस पर विचार किया जाना चाहिए,
ठीक है। तो इसीलिए यानी कि जो बी में जो दिया हुआ है 2 नंबर में जो दिया हुआ है निवासियों की संख्या, निवासियों के मतलब क्या, जो घर में सदस्य है उसकी संख्या से कोई मतलब है नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका 2 सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द सिंगल साउंड इन द फ्लोइंग फिगर। ठीक है, तो देखिए फिगर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस को भी स्टॉप करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि इन ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और द प्राइम मूवर इज कनेक्टेड टू। ठीक है, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का जो प्राइम मूवर होता है भाई किसके साथ कनेक्ट होता है, तो ये जो कनेक्ट होता है दोस्तों आर्मेचर के साथ कनेक्ट होता है। किसके साथ कनेक्ट होता है, आर्मेचर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, आर्मेचर के साथ यानी कि कनेक्ट होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, आर्मेचर, तो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 2 सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 115 नंबर क्वेश्चंस में दिया हुआ है किसी OH लाइन इंसुलेटर में के विफल होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है। ठीक है, तो ए में तो क्या पदार्थ की संरंध्रता, ठीक है, बी में दिया है यांत्रिक प्रतिबल, सी में कह रहा है यानी कि 2 नंबर में जो दिया है दमन विसर्जन। ठीक है, तो जो नहीं है दोस्तों वो अनुपयुक्त सत्यापन। ठीक है, ये जो है यानी कि OH लाइन के विफल होने का ये कारण नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है डॉट डिफ्यूज इम्प्यूरिटीज कॉल्ड एज एक्सेप्ट एटॉम्स हैव। ठीक है, यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कितना होता है भाई, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि ऑप्शन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है कितना होता है, 3 होता है। किसमें भाई, तो डिफ्यूज इम्प्यूरिटीज कॉल्ड एज द एक्सेप्टर एटॉम में। ठीक है, एक्सेप्टर एटॉम में जो होता है वो टोटल यानी कि 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है कि वह मोटर जो एसी के साथ साथ डीसी की आपूर्ति पर भी चल सकती है क्या कहलाती है, यानी कि एसी पे भी, ठीक है, एसी पे भी और साथ ही साथ यानी कि डीसी पे भी। ठीक है, एसी और डीसी दोनों पे जो चलता है वो यूनिवर्सल मोटर होता है। कौन सा मोटर, यूनिवर्सल मोटर है। ठीक है ना भाई, एसी और डीसी दोनों पे चलता है यूनिवर्सल मोटर, लेकिन एसी डीसी पे प्रेरण मोटर नहीं चलता, ना डीसी मोटर चलेगा ना सिंक्रोनस मोटर चलेगा। ठीक है ना, लेकिन यूनिवर्सल मोटर एसी पे भी वर्क करता है, साथ ही साथ यानी कि डीसी पे भी वर्क करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका 1 सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कार्य निम्नलिखित में से किसका विद्युत शक्ति प्रणाली की लोड प्रवाह गणना में प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें भाई, तो लोड प्रवाह गणना में हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो उच्चतम पावर ट्रांसफर विधि का जो है उपयोग नहीं करते हैं, जो कि 4 नंबर में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो 4 इसका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ डायोड इज डेडिकेटेड बाय। ठीक है, तो यानी कि डायोड का जो ऑपरेशन होता है वो रिवर्स रिकवरी टाइम में होता है। किस में होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम में होता है, रिकवरी टाइम में होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम में होता है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो 4 ऑप्शन इसका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 120 नंबर में इन ए डीसी मोटर इन ए फ्राइडे लेंज रिलेशनशिप इज अप्लाइड टू द ट्रेंगुलर शेडेड क्या दिया हुआ है, शेडेड फ्लक्स वेव इट विल रिजल्ट इन। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों रेक्टेंगल शेडेड वोल्टेज वेव होता है। किस प्रकार का होता है, रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेडेड वोल्टेज वेव होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जिन पदार्थ में अस्थाई चुंबकीय ध्रुवता का अभाव होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, अभाव का मतलब क्या, जो नहीं होता है, तो उसको प्रतिचुंबक कहेंगे भाई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, है ना, प्रतिचुंबकीय कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, जिसमें यानी कि ध्रुवता का अभाव होता है स्थायी चुंबक में। ऑप्शन 3 में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही होने वाला है। ठीक है सॉरी, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है इन विच द फॉलोइंग सिस्टम्स इज ए बैटरी नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि बैटरी में हम किस प्रकार का जो है सिस्टम का प्रयोग नहीं करते हैं। ए में क्या कह रहा है, सोलर, तो ये तो है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें भी प्रयोग करते हैं। यूपीएस में भी बैटरी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता, और नहीं वाला ही पहचानना था। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 में दिया है। करेक्ट आंसर इसका 4 सही होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द ट्रांसफार्मर, ओमीटर इज डिटरमाइन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि ओपन सर्किट जो देता है, ठीक है, ओपन सर्किट जो देगा दोस्तों आयरन लॉस देगा, ठीक है ना, आयरन लॉस वो देता है। जबकि शॉर्ट सर्किट जो देता है दोस्तों, यानी कि शॉर्ट सर्किट जो देता है वो कॉपर लॉस देता है। इसको ध्यान में रखिएगा, दो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयरन लॉस जो दिया हुआ है ऑप्शन 3 में दिया है, करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका 3 सही होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इन ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर द लीकेज करंट इज रिड्यूस्ड बाय, यानी कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो लीकेज करंट रिड्यूस्ड होता है वो किसके, यानी कि कैसे होता है। तो यानी कि सैंडविच हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन 3 में कह रहा दिया हुआ है, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट इज नॉट अफेक्ट द ट्रैफिक, ठीक है, सॉरी टैरिफ दिया है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनसेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ एनर्जी मीटर्स कनेक्टेड, ठीक है, तो ये जो लगाया जाता है दोस्तों नंबर ऑफ एनर्जी मीटर्स कनेक्टेड, जो कि ऑप्शन ए में कह रहा है, राइट आंसर ऑप्शन इसका 1 सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है फ्लोरोसेंट लैंप को डैश पर प्रचालित करना चाहिए। तो फ्लोरोसेंट लैंप को जो है दोस्तों बेहतर प्रदर्शन के लिए उच्च आवृत्ति पे, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, हाई यानी कि एफ पे जो है यानी कि प्रचलित करना चाहिए, ठीक है, हाई प्रचलित करना चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी पे, जो कि ऑप्शन 4 नंबर में दिया है, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज रहने देते हैं, है ना, 128 नंबर तक ही, और जो क्वेश्चन बच रहा है नेक्स्ट वीडियो में हम सारा प्रश्न करा देंगे, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल जो बचा है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, कुछ बाहरी साउंड आ रहा है, बगल में कुछ फंक्शंस है, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।